अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हालचाल हैं आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी, इस ठंडे ठार वेदर से हम अपने आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और आज सुबह मॉर्निंग में ही इतनी शदीद धुंध थी ना कि बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस वक्त मुर्तज़ा स्कूल जाने लगा था, तो बस मैं बाहर आई थी टेरेस में। इस कदर शदीद धुंध थी ना कि आज मेरे दिल को कुछ हो रहा था मुर्तज़ा को भेजते हुए, क्योंकि वो छोटा है अभी, तो इतनी सर्दी में वो स्कूल किस तरह से जाएगा, बस मैं ये सोच के थोड़ा सा परेशान हो रही थी। और ऐसा वेदर ना बच्चों के गलों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो जब से मौसम चेंज हुआ है ना, तो बच्चों की खांसियाँ ठीक ही नहीं हो रही। तो वेदर ने बच्चों को परेशान करके रखा हुआ है, साथ में अब तो बड़े भी बीमार रहने लगे हैं। और बस अब तो यही दुआ है कि जल्दी से बारिश हो जाए, क्योंकि बारिश होगी ना तो थोड़ा सा वेदर चेंज होगा और इस तरह से बच्चों के गले खराब वगैरह जो हो रहे हैं तो फिर वो नहीं होंगे। तो बारिश के लिए तो दुआ हमें खुसूसी तौर पे ही करनी चाहिए। और फिर बस बच्चों को स्कूल भेजने के बाद तो मैं सो जाती हूँ, क्योंकि वो टाइम मेरे पास फ्री ही होता है। तो उस टाइम में ना तो मेरे पास कोई काम करने वाला होता है, क्योंकि इस कदर शदीद सर्दी होती है ना कि आजकल बिस्तर छोड़ने को भी जी नहीं चाहता। तो बस बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं तो सो जाती हूँ। तो 2-3 घंटे मैं सोई रहती हूँ और तकरीबन 11 बजे के करीब मैं उठती हूँ। और बस अभी बच्चे स्कूल ही थे, तो मैं सुबह सुबह ही फ्रेशन अप होने के बाद किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पे आज मैं आलू वाली रोटियाँ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो बस मैं प्याज ही कट कर रही थी, क्योंकि आज मेरा जी चाह रहा था कि इतना ठंडा ठार मौसम है ना, तो ब्रेकफास्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। क्योंकि डेली एक तरह का ब्रेकफास्ट कर कर के बिना तो बच्चे भी बोर हो गए हैं और मैं भी अब उकता सी गई हूँ एक तरह का ही ब्रेकफास्ट कर कर के। तो बस आज जी चाह रहा था कि मौसम की मुनासबत से ही कोई ब्रेकफास्ट बनाया जाए। तो फिर मुझे ख्याल आया कि आलू मेरे पास पड़े हुए हैं, तो क्यों ना आलू वाली रोटियां ही बनाई जाए। तो बस यहाँ पे मैं आलू वाली रोटियां ही बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं प्याज को इसीलिए काट रही थी, चॉप कर रही थी। और जब भी प्याज काटो ना तो आंखों का तो बुरा हाल ही हो जाता है, आंसुओं के साथ बुरा हश्र हो जाता है आंखों का। तो प्याज मैंने चॉप करके रख लिए हैं। पहले तो मेरे पास चॉपर था छोटा, जिसमें मैं चॉप कर लिया करती थी प्याज। फिर एकदम से ही उसकी जो स्ट्रिंग थी ना, रस्सी, वो टूट गई, तो बस इसलिए फिर वो बेकार हो गया। और अब वैसे तो मेरे पास बड़ा चॉपर है, लेकिन मुझे आज एक ही प्याज को चॉप करना था, तो मैंने सोचा बस इसी तरह से ही चॉप कर लेती हूँ। तो जी जल्दी से आलूओं को मैश कर लिया है मैंने। और अब इसमें जो स्पाइसेस है ना वो डाल देते हैं। तो मैं तो इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही स्पाइसेस ऐड करती हूँ। थोड़ी सी स्पाइसी आलू वाली रोटियाँ ना मुझे खाने में अच्छी लगती हैं। तो बस मैंने बेसिक मसाले ऐड किए हैं और इसमें ना मैं ज़ीरा और साबुत सूखा धनिया ऐड करूँगी और साथ ही मैंने अनारदाना भी ऐड किया है। तो इन 3 चीज़ों का फ्लेवर ना बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है आलू वाली रोटियों में। और अब मैंने थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन ऐड किया है। और स्प्रिंग अनियन ना मैं इस तरह से बना के शॉपिंग बैग में फ्रीज़ कर देती हूँ। तो देखिए अभी तक ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, हरा हरा ही है। तो इसे मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है और साथ ही मैंने इसमें प्याज भी चॉप किया हुआ डाल दिया है। और इतनी देर में ना मुर्तज़ा भी स्कूल से घर वापस आ गया था। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हनान और अरीबा इकट्ठे ही आए हैं। तो इकट्ठे ही उनके वैन वालों दोनों ने ड्रॉप किया है बच्चों को। तो वो दोनों तो आ गए थे और अब लास्ट में ना मुर्तज़ा आया है। और हनान ना दरवाज़ा खोलने के लिए नीचे गया है और साथ ही वो उसका बैग भी उठा लाएगा। अभी मुझे तो लग रहा आ गया। और देखिए आज फिर वो अपना लंच बॉक्स बचा के ले आया है। तो इसको खाना ना इतना ज़्यादा मुश्किल लगता है ना कि बस घर में भी मैं इसे बड़ी मुश्किल से ही खिलाती हूँ। बस इससे ना शरारतें आप करवा लें जितनी मर्ज़ी, खाना इससे खाया नहीं जाता। तो इस बारे में ना ये मुझे परेशान करता रहता है, डेली इसी तरह से ही तंग करता रहता है।
अच्छी लगेगी? चलो ठीक है, जल्दी से मैं कपड़े चेंज कर लूँ। क्या ना मेरे बेटे, जल्दी से कपड़े चेंज कर ना कुछ नहीं देखा आप लोगों ने, कुछ नहीं देखा। और बस अब मैं बाकी जो चीज़ें होंगी ना वो ऐड कर दूंगी, क्योंकि बच्चे आ गए थे तो फिर मैं वहीं पे स्टॉप हो गई थी। क्योंकि मुर्तज़ा ना आते साथ एक चीज़ यहाँ पे उतारता है, दूसरी चीज़ वहाँ पे उतारता है, तो वो इसी तरह से ना आते साथ चीज़ों को बखेर देता है। और वैसे भी मैं ये सोच रही थी कि बच्चे आ जाते हैं घर तो फिर गरम गरम ही रोटियां बनाती हूँ, क्योंकि आलू वाली रोटियां तो खाने में गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। थोड़ी सी भी ठंडी हो जाती है ना तो बिल्कुल ही नरम पड़ जाती हैं, तो हंसता हंसता तभी लगती हैं जब वो पकती हैं, पक के तैयार होती हैं। तो जल्दी से हम अपना बाकी का आलू वाली रोटियों का बैटर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चों को डाल दिया है। और अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो मिक्स करने के बाद ना हमारा मज़ेदार सा आलू वाली रोटियों का बैटर तैयार हो गया है। इसे मैंने 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखा है, क्योंकि इसमें सारी जो मसाले डाले हैं ना तो कहीं वो पानी ही ना छोड़ दें एकदम से। तो मैंने इनको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखा है। थोड़ा सा बैटर ठहर जाएगा तो बस मैं जल्दी से रोटियाँ बना लेती हूँ। उतनी देर में ना मैं बस मुर्तज़ा की चीज़ों को ही समेट रही थी। तो बस उसका यूनिफॉर्म और शूज़ समेट के मैं अपनी जगह पे रख दूँगी। और इसके बाद मैं हैंड वॉश करके दोबारा से किचन में आ गई हूँ। जल्दी से अब मैं आलू वाली रोटियाँ बनाऊँगी। आज बहुत ज़्यादा मन हो रहा था आलू वाली रोटियाँ खाने का। और इस तरह से ना बच्चे भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि मैं लंच बॉक्स में उनको ब्रेकफास्ट ही दे देती हूँ। तो आज मैंने उनको बर्गर बना दिए थे, क्योंकि बर्गर बंस पड़े हुए थे तो कहीं वो ख़राब ही ना हो जाते। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज उनको मैं लंच बॉक्स में बर्गर्स ही बना के दे देती हूँ। और मुर्तज़ा वो भी बचा के ले आया। और अब मुझे आके वो कह रहा था कि मुझे बड़ी सख्त भूख लगी है। तो बस सबसे पहली रोटी बना के ना मैं मुर्तज़ा को ही देने लगी हूँ। और सुबह सुबह ना उससे कुछ खाया ही नहीं जाता। तो जब भी मैं उसे ज़बरदस्ती खिला के भेजती हूँ या दूध वगैरह पिला के भेजती हूँ तो वो मुझे यही कहता रहता है कि मुझे वॉमिट होती है, मेरा दिल ख़राब होता है वैन में बैठ के। तो बस मैं यही सोचती हूँ कि कहीं वो वहाँ पे जाके वॉमिट ही ना कर दे। तो बस इसीलिए मैं लंच बॉक्स में ही डाल के मुर्तज़ा को ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। और पहले तो मौसम थोड़ा सा चेंज था ना तो मैं उसको शरबत वगैरह बना देती थी, लेकिन आजकल सर्दी काफ़ी ज़्यादा शदीद है तो वो शरबत भी पी के नहीं जाता। और आज तो मॉर्निंग में इतनी शदीद धुंध देख के ना तो मेरा जी चाह रहा था कि अब बच्चों को फ़ौरन से स्कूल से छुट्टियां हो जाएं। लेकिन कल सुनने में यही आ रहा था कि बच्चों को 9-10 ही स्कूल से छुट्टियां हो रही हैं। हालांकि सर्दी इस कदर ज़्यादा शदीद है ना कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है, बच्चे बीमार भी हो सकते हैं। लेकिन पता नहीं अब क्या करते हैं स्कूल वाले और गवर्नमेंट वाले। यहाँ पे मुर्तज़ा की रोटी बन के तैयार हो गई है। मज़े मज़े की आलू वाली रोटी में से ना बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी। साथ ही चाय भी बन के तैयार हो गई है। तो जल्दी से मैं मुर्तज़ा को बुलाती हूँ और उसको ब्रेकफास्ट देती हूँ। इधर आओ मुर्तज़ा। ये लो आपकी रोटी। You like it? Yes. कहते हैं yes, I like it. You like it? Yes, I like it. चलो खाओ फिर जाके। Enjoy करो। Enjoy yourself. Okay. चलो जाओ ले जाओ जल्दी से। शरारतें कर ले। अब इसकी शरारतें आ गई हैं। खाना सामने है, मुर्तज़ा की शरारतें निकल रही है। मुर्तज़ा जल्दी से जाके खा लो ना बेटे, इससे ठंडा भी मजा नहीं आएगा। तो अभी भी उसने खाना खाने में ना पूरा 1 घंटा लगा देना है और उतनी देर में ही उसके ट्यूशन पे जाने का भी टाइम हो जाएगा। और दरमियान में अभी उन्होंने पारा भी पढ़ना है। तो बस ये सारे काम होते हैं उनके स्कूल से आने के बाद। और लास्ट में अब मेरी बारी भी आ गई है और मेरी रोटी भी पक के तैयार हो गई है।
तो गरम गरम ही रोटियां मैं सर्व करती जा रही थी, साथ साथ चाय भी बनाती जा रही थी। तो बस अम्मी के लिए मैंने चाय निकाल ली है और बाकी चाय में मैंने चीनी ऐड कर दी है। तो हम लोग अलहदा से चीनी को मिक्स नहीं करते, चाय में ही डाल देते हैं। तो इस तरह से चीनी थोड़ी सी कम ही पीने को मिलती है। वैसे भी चीनी इतनी हेल्थ के लिए तो अच्छी होती नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ी चीनी ही चाय में ऐड करती हूँ। और यहाँ पे गरम गरम मेरी रोटी बिल्कुल रेडी है। तो चलिए जल्दी से जाते हैं और अपना गरम गरम सा मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जी यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो गया था, तो बस मैं बर्तनों को ही समेटने लगी थी। और मैं देख रही थी कि आज भी अम्मी मुड़ के टीवी को देख रही थी। तो इस तरह से पहले भी अम्मी के पट्टों में खिंचाव हो गया था। और मुझे एक कमेंट ये भी मिला था कि आपकी एलईडी थोड़ी सी ऊपर लगी हुई है, जिसकी वजह से फिर मुड़ के इसे देखना पड़ता है। तो ये पट्टों के लिए वैसे भी ठीक नहीं है, तो इसे थोड़ा सा नीचे करके लगवा लें। और अब तो यही मैं भी सोच रही हूँ कि इसे थोड़ा सा नीचे करके ही लगवा लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह से मुड़ के देखते हैं ना तो पट्टे वगैरह में खिंचाव लाजमी हो जाता है। और बच्चों की वजह से ही मैंने थोड़ी सी ऊपर करके लगवाई है, क्योंकि पहले बच्चे छोटे थे तो मैं ये सोचती थी कि कहीं वो हाथ ना लगा दें, कहीं इसको हिलाएं तो वो नीचे ना गिर जाए। और अभी भी वैसे मुर्तज़ा बहुत ज़्यादा शरारती है, तो मुझे इस बात का ही डर लगता है कि मुर्तज़ा इसके साथ छेड़छाड़ करेगा तो कहीं ये नीचे ही ना गिर जाए। जब ये ट्यूशन से आ जाते हैं तो बस इनका यही काम होता है कि इन्होंने टीवी देखना होता है, क्योंकि सारा दिन तो फिर इनको टीवी देखने का टाइम नहीं मिलता और वही टाइम इनके पास फ्री होता है। तो बस ये एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं कि मैंने रिमोट पकड़ना है, मैंने टीवी देखना है, और इसी तरह से ना इनकी बहस चलती रहती है। तो मुझे यही डर लगता है कि कहीं बहस करते करते ही ना ये कहीं जाके एलईडी को नीचे ना गिरा दें। तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी ऊपर लगवाई थी। और जो बर्तन इस वक्त गंदे हुए हैं ना, तो मैं इनको जल्दी से वॉश कर लूँगी, क्योंकि किचन तो मैंने साथ ही साफ़ कर दिया था। तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद साफ़ किचन देखने को मिले ना तो काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, एनर्जी भर जाती है कि हमारा किचन नीट है। क्योंकि अगर किचन गंदा होना तो इस तरह से बहुत बुरा लगता है, देखने में भी बुरा लगता है और माइंड भी इस तरह से परेशान रहता है। ख़ास तौर पे गंदे बर्तनों को देखते हुए ना तो माइंड बहुत ही ज़्यादा उलझन में रहता है। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पे बस मैं बर्तनों को ही वॉश कर रही थी। और बर्तनों को वॉश करने के बाद तो मेरा किचन का सारा काम मॉर्निंग का ख़त्म हो गया है। तो मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ चिकन पड़ा हुआ था, तो मैंने इसे निकाला है डिनर के लिए। तो डिनर में आज या तो मैं चिकन बनाऊंगी या फिर बच्चों को बिरयानी बना के दे दूंगी, ये मैं बाद में डिसाइड करूंगी। अभी फ़िलहाल वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीज़ है, तो मैंने निकाल के इसे पानी में डुबो के रख दिया है। और इसके साथ ही आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, क्योंकि अपने व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करने लगी हूँ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।